दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत और कुव्वत से नवाजा था। अकेले तनाव हथियारों से लैस हजारों सिपाहियों को धूल चटाने वाले एक दिलेर और बेखौफ नबी, जिन्होंने रोम के जालिम बादशाह के साथ बगावत की थी। इस दिलेर बंदे को आपकी बीवी नहीं फरेब क्यों दिए और इसका क्या अंजाम हुआ? कदीम ज़माने में फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम अमोजिया था। अमोजिया उस वक्त के यूनानी सल्तनत का हिस्सा था और यहाँ के लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर बड़ी शान से रहते थे। यूनानी मजहब और अकायद यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज थी, लिहाजा वो सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के बुत बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखे हुए थे, जिनमें बारिश, तूफान, सूरज, चांद, रिज़्क़ और ताकत के अलग अलग देवी देवता थे। लोगों को मुतासिर करने के लिए उन्होंने उन देवी देवताओं के मुतालिक निहायत ही अजीबो गरीब कहानियाँ मशहूर कर रखी थी। अमोजिया के लोग उन देवी देवताओं अफसानों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे और उनके अकीदतमंद थे। शहर अमोजिया के बादशाह का नाम फोता था। वो निहायत ही जालिम और जाबिर इंसान था। जो कोई भी बादशाह का हुक्म न मानता वो उसे बेरहमी और तड़पा के मार डालता। वो मामूली बातों पर लोगों को कैदी बना लिया करता था। फोता ने रोम के किनारे एक बहुत ही बड़ा महल बनवाया था, जहाँ पर हर साल अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जश्न मनाया करता, जिसमें खूब नाच गाने, रक्स, आतिशबाजी, यहाँ तक कि ज़नाकारी भी हुआ करती थी। इस इमारत के बड़े बड़े सतून थे और वो दूर से ही नज़र आता था। बादशाह के पास 6000 सिपाहियों का एक ताकतवर और तरबियत याफ्ता फौजी का लश्कर था। फोता को इस बात का गुरूर था कि उसके पास एक ऐसी लश्कर है जिसे दुनिया की कोई फौज शिकस्त नहीं दे सकती। शहर अमोजिया दोनों नवा में छोटे बड़े बहुत सारे देहात और गांव आबाद थे, जिनमें बनी इसराइल के मुख्तलिफ यहूदी कबीले भी बसे हुए थे। वो गरीब लोग थे और खेती बाड़ी करने के साथ साथ भेड़ बकरियां पाल कर गुजारा करते थे। फोता के सिपाही अक्सर उन देहातों पर हमला करते और उनके भेड़ बकरियां, माल और इज्जत को लूट लेते। जुल्म के इम्तिहानात थे कि वो यहूदी मर्दों को भी कत्ल कर देते थे और औरतों को अपनी कनीज बना लेते और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते। बनी इसराइल कमज़ोर थे और फोता के लश्कर को शिकस्त ना दे सकते थे। बनी इसराइल खुदावन से दुआ करते और इस जुल्म से निजात पाने के लिए गड़गड़ाया करते। आखिरकार एक दिन यहूदियों के तमाम बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और ये मशवरा किया कि फोता के खिलाफ एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उसकी ताकत और गुरूर को चकनाचूर कर दे। कुछ लोगों ने एक काफिले से यह सुन रखा था कि करीब के इलाके में एक बहुत ही ताकतवर शख्स रहता है जो बहुत ही इबादत गुजार है और अक्सर रोज़े रखता है, लेकिन निहायत ही मजबूत और ताकतवर कुव्वत का मालिक है, जिसने एक दफ़ा अपने हाथों से बगैर किसी खंजर या तलवार के एक खूंखार शेर को भी मार डाला। चुनाचे बनी इसराइल के लोगों ने यह फैसला किया कि हम सब उस शख्स के पास जाकर फोता की शिकायत करेंगे और उससे यह गुजारिश करेंगे कि वो हमारी मदद करे। दरअसल यह शख्स अल्लाह के पैगंबर हज़रत समून अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमा उन्हें नेक वली करार देते हैं। अलबत्ता तौरात इंजील में समून अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया गया है, जिन्हें अल्लाह ने गैर मामूली ताकत से नवाजा था और उनकी ये बेमिसाल ताकत ही उनका मज़हब था। मौरखीन के मुताबिक समून अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे और आपका ताल्लुक बनी इसराइल के कबीला बनु दान से था। आपके वालिद का नाम मानू था। बहरहाल जब यहूदी समून अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और फोता के जुल्म के मुताबिक बताया, तो आप अलैहिस्सलाम ने इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और उन मजलूम लोगों के मसीहा बन गए। पहले तो हज़रत समून फोता के दरबार में तशरीफ़ ले गए और उसे और उसके पैरोकार को दीन की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे जुल्म, जबर और सिर्फ बुत परस्ती से तौबा करने को कहा और उसे अज़ाब इलाही से डराया। लेकिन अहले अमोजिया के बादशाह फोता ने समून अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया और बादशाह आपकी जान का दुश्मन बन बैठा। लिहाजा समून अलैहिस्सलाम ने अब फोता और उसके लश्कर से लड़ने का फैसला किया। हज़रत समून अलैहिस्सलाम फोता की फौज से टकरा गए और तन्हा अकेले उसके सैकड़ों बल्कि हज़ारों फौजियों को मार डाला। जब फोता को इसकी खबर हुई तो वो घबरा गया कि कोई इंसान इस कदर ताकतवर कैसे हो सकता है जो एक ऐसी फौज को अकेले शिकस्त दे दे जिन्हें आज तक कोई शिकस्त ना दे पाया हो। फोता ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि समून को एक लोहे की जाल में फंसा ले। लिहाजा जब दूसरी मरतबा जंग हुई
तो सिपाहियों ने आप अलैहिस्सलाम को जाल में फंसा दिया, लेकिन समून अलैहिस्सलाम इस कदर ताकतवर थे कि आपने इस लोहे की जंजीर नुमा रस्सियों को भी तोड़ डाला। हजरत समून ने और फोता के फौजियों को खबरदार किया कि अगर उन्होंने आम लोगों पर जुल्म व सितम बंद ना किए तो वो इसी तरीके से नुकसान उठाते रहेंगे और तबाह वो बर्बाद हो जाएंगे। अब समून अलैहिस्सलाम यहूदियों के मसीहा बन चुके थे और पूरे रोम यूनान में आपकी शोहरत आम होती चली गई। अब जहाँ भी फोता की फौज जुल्म करने जाती, समून अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच जाते और उन्हें वहाँ से मार कर खदेड़ देते। कहते हैं कि समून अलैहिस्सलाम 4 महीने बराबर फोता की फौज से जंग और जिहाद करते और बाकी वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहते। रिवायत है कि समून अलैहिस्सलाम की बीवी निहायत नेक और पारसा औरत थी, आपकी हिमायत करती थी। काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि समून की बीवी को फरेब देकर ही उन्हें शहीद किया जा सकता है। लिहाजा हजरत समून की गैर हाजिरी में बादशाह अमूजिया आपकी बीवी के पास आया और कहने लगा, बादशाह फूता तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता है और ऐश इफरत की ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यह काम करना होगा कि अपने शौहर समून को किसी भी तरह से मारना होगा। चुनाचे काफिरों के फरेब में आकर वो राज़ी हो गई और उसके दिल में माल और दुनिया की लालच जाग उठी। एक रात हजरत समून की बीवी ने सोते वक्त हजरत समून को एक जंजीर में बांध दिया। जब हजरत समून उठे तो हाथ पाँव उठते ही जंजीर टूट गई। इस बात की खबर बादशाह को पहुंची कि समून ने जंजीर को भी अपनी ताकत से तोड़ डाला है। तब फोता ने बोला, समूजिया की लोहे की जंजीर से और कोई भी चीज़ मजबूत नहीं है। चुनाचे कुछ दिनों बाद जब हजरत समून लड़ाई से वापस आए तो अपनी बीवी के साथ बातें कर रहे थे। तब आपकी बीवी ने आपकी कुव्वत और ताकत और लड़ाई की बातें शुरू कर दी। बातों ही बातों में आपकी बीवी ने पूछा, ऐ हजरत, मैंने आपको रस्सी और लोहे की जंजीर में बांध कर आजमाया और आपने दोनों चीज़ों को तोड़ डाला। भला कोई ऐसी भी चीज़ है कि जिसे आपको बांध कर रखा जा सके? तब हजरत समून ने कहा कि हाँ, एक ऐसी चीज़ है, मेरे सर का बाल, जिससे अगर मुझे बांधा जाए तो मैं उसे तोड़ नहीं सकता। लिहाजा जब रात हुई और समून अलैहिस्सलाम सो गए तो आपकी बीवी ने आपके बालों को काट दिया और उन्हीं बालों का रस्सी बनाकर आपके हाथ पांव मजबूती से बांध दिया। जब वो नींद से उठे तो अपनी बीवी से पूछा, मुझे किसने यूँ बांध रखा है? बीवी ने कहा, मैंने ही बांधा है। हजरत समून ने कहा कि अगर मैं ज़रा सा भी हिलूँ या ज़रा सा भी जोर करूँ तो मेरे जिस्म की तमाम हड्डियाँ टूट जाएंगी। लेकिन आपकी बीवी ने समूजिया को इस बारे में पहले ही खबर दे दी थी। बस उस रात बादशाह के सिपाहियों ने आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने समून अलैहिस्सलाम की आंखें निकाल ली और ज़बान काट कर उन्हें बादशाह के दरबार में ले गए। जब उन्हें फोता के दरबार में लाया गया तो अमूजिया के लोग ये मंजर देख रहे थे और वहाँ शदीद हंगामा मचा हुआ था। कोई शख्स कहता था कि इसने मेरे बाप को मारा है, कोई शख्स कहता कि ये मेरे भाई का कातिल है। गर्द हर शख्स वहाँ जो मौजूद था कोई ना कोई दावा करता और सब हजरत समून अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। बादशाह के हुक्म से समून अलैहिस्सलाम के हाथ पांव तोड़ दिए गए और उन्हें उठाकर दरिया के किनारे डाल दिया गया। अमूजिया के लोग और बादशाह फोता अब महल में जश्न मना रहे थे। वो बोले कि समून अलैहिस्सलाम से हमेशा हमेशा के लिए नजात पा गए, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन इधर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से समून अलैहिस्सलाम को हवा पर उठा लिया। आपके हाथ पाँव आँख और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा ठीक होने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ समून, उठ खड़े हो खुदा के हुक्म से, और अल्लाह ने तुम्हें बहुत ताकत और कुव्वत दी है। बस इस मलून के मकान का सुतून पकड़कर तमाम हसारे खोद कर दरिया में डाल दो। तब समून अलैहिस्सलाम खुदा का नाम लेकर उठे और उस मलून के महल का मकान का सुतून पकड़कर उस सुतून को ज़मीन से उखाड़ दिया। बादशाह अमूजिया के महल में तूफान खड़ा हो गया और जलजला जैसी हालत पैदा हो गई। पहले अमूजिया हलाक हो गए और बादशाह भी जहन्नम वासिल हुआ। इस काम से फारिग होने के बाद समून अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ रवाना हुए। समून अलैहिस्सलाम ने वहाँ अपनी बीवी को पाया तो ये इरादा किया कि उसे कत्ल कर दे। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि ऐ समून, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी बीवी को कत्ल ना करो और ना ही किसी तरह की अजियत या सज़ा दो, क्योंकि उसने नादानी में ये सब कुछ किया है और औरत तो नाकुसुल अकल होती है। पर समूजिया और बादशाह के शिराक में दी हुई लालच में आकर उसने अमूजिया की सलाह से ये सब कुछ किया था, लेकिन उसने तौबा कर ली है और अपनी गलती के आंसू बहाए हैं। बस तुम अपनी बीवी की गलती को माफ़ कर दो और उसके साथ प्यार और मोहब्बत से रहो।
दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप समून अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। खुदा हाफिज़।